श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित से, परीक्षित, संसार के रचयिता ब्रह्मा जी ने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। इसके बाद उन्होंने 3 बार परिक्रमा करके उनके चरणों में प्रणाम किया और फिर अपने गंतव्य स्थान सत्यलोक में चले गए। ब्रह्मा जी ने बछड़ों और ग्वाल वालों को पहले ही यथा स्थान पहुंचा दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को विदा कर दिया और बछड़ों को लेकर यमुना जी के पुलिन पर आए, जहां वे अपने सखा ग्वाल वालों को पहले छोड़ गए थे। परीक्षित, अपने जीवन सर्वस्व प्राण वल्लभ श्री कृष्ण के वियोग में यद्यपि 1 वर्ष बीत गया था, तथापि उन ग्वाल वालों को वह समय आधे क्षण के समान जान पड़ा। क्यों ना हो, वे भगवान की विश्व मोहिनी योग माया से मोहित जो हो गए थे। जगत के सभी जीव उसी माया से मोहित होकर शास्त्र और आचार्यों के बार बार समझाने पर भी अपनी आत्मा को निरंतर भूले हुए हैं। वास्तव में उस माया की ऐसी ही शक्ति है, भला उससे मोहित होकर जीव जहाँ क्या क्या नहीं भूल जाते हैं। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण को देखते ही ग्वाल वालों ने बड़ी उतावली से कहा, भाई तुम भले आए हो, तुम भले आए हो, तुम भले आए। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अभी तो हमने तुम्हारे बिना एक और भी नहीं खाया। आओ, इधर आओ, इधर आओ, आनंद से भोजन करो। तब हंसते हुए भगवान ने ग्वाल वालों के साथ भोजन किया और उन्हें आघासुर के शरीर का ढांचा दिखाते हुए वन से ब्रज में लौट आए। श्री कृष्ण के सिर पर मोर पंख का मनोहर मुकुट और घुंघराले बालों में सुंदर सुंदर महा करते हुए पुष्प गुथे रहे थे। नई नई रंगीन धातुओं से श्याम शरीर पर चित्रकारी की हुई थी। वे चलते समय रास्ते में उच्च स्वर से कभी बांसुरी, कभी पत्ते और कभी सिंगी बजाकर वागोत्सव में मग्न हो रहे थे। पीछे पीछे ग्वालवाल उनकी लोक पावन कीर्ति का गान करते जा रहे हैं। कभी वे नाम ले लेकर अपने बछड़ों को पुकारते तो कभी उनके साथ लार लड़ाने लगते। मार्ग के दोनों ओर गोपियां खड़ी हैं, रास्ते के दोनों बगल गोपियां खड़ी हैं। जब वे कभी तिरछे नेत्रों से उनकी नजर में नजर मिला देते हैं, तब गोपियां आनंद मुग्ध हो जाती है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गोष्ठ में प्रवेश किया। परीक्षित, उसी दिन बालकों ने ब्रज में जाकर कहा कि आज यशोदा मैया के लाले नंद नंदन के वन में एक बड़ा भारी अजगर मार डाला है।
और उससे हम लोगों की रक्षा की है। राजा परीक्षित ने कहा कि ब्राह्मण, ब्रजवासियों के लिए श्री कृष्ण अपने पुत्र नहीं थे, दूसरे के पुत्र थे, फिर भी उनका श्री कृष्ण के प्रति इतना प्रेम कैसे हुआ? ऐसा प्रेम तो उनका अपने बालकों पर भी पहले कभी नहीं हुआ था। आप कृपा करके बतलाइए इसका क्या कारण है, इसका क्या मतलब है? श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा से राजन, संसार के सभी प्राणी अपने आत्मा से ही सबसे बढ़कर प्रेम करते हैं। पुत्र से, धन से या और किसी से जो प्रेम होता है, प्यार होता है, वह तो इसलिए कि वे वस्तुएं अपने आत्मा को प्रिय लगती है। राजेंद्र, यही कारण है कि सभी प्राणियों का अपने आत्मा के प्रति जैसा प्यार होता है, प्रेम होता है, वैसा अपने कल कहलाने वाले पुत्र, धन और गृह आदि में नहीं होता है। नृपश्रेष्ठ, जो लोग देह को ही आत्मा मानते हैं, इस शरीर को ही आत्मा मानते हैं, वे भी अपने शरीर से जितना प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, उतना प्रेम प्यार शरीर के संबंधी पुत्र, मित्र आदि से नहीं करते हैं। जब विचार के द्वारा यह मालूम हो जाता है कि यह शरीर मैं शरीर में नहीं हूँ, जब विचार के द्वारा यह मालूम हो जाता है कि यह शरीर में मैं नहीं हूँ, यह शरीर मेरा है, तब इस शरीर से भी आत्मा के समान प्रेम नहीं करता। यही कारण है कि इस देह के जीर्ण शीर्ण हो जाने पर भी जीने की आशा प्रबल रूप से बनी रहती है, बनी रहती है। इससे यह बात सिद्ध होती है कि सभी प्राणी अपने आत्मा से ही सबसे बढ़कर प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, और उसी के लिए इस सारे चराचर जगत से भी प्रेम करते हैं। इन श्री कृष्ण को ही तुम सब आत्माओं का आत्मा समझो। संसार के कल्याण के लिए ही योग माया का आश्रय लेकर वे यहाँ देहधारी के समान जान पड़ते हैं। जो लोग भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते हैं, उनके लिए तो इस जगत में जो कुछ भी चराचर पदार्थ है अथवा इससे परे परमात्मा, ब्रह्म, नारायण आदि जो भागवत स्वरूप है, सभी श्री कृष्ण स्वरूप है, सभी श्री कृष्ण स्वरूप है। श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई प्राकृत अपराकृत वस्तु है ही नहीं। सभी वस्तुओं का अंतिम रूप अपने कारण में स्थित होता है। उस कारण के भी परम कारण है भगवान श्री कृष्ण। तब भला बताओ किस वस्तु को श्री कृष्ण से अलग बतलाए हैं, किस वस्तु को श्री कृष्ण से भिन्न बतलाए? जिन्होंने पुण्य कृति मुकुंद मुरारी के परम पद, मुरारी के पद वल्लभ की नौका का आश्रय लिया है,
जिन्होंने पुण्य कृति मुकुंद मुरारी के पद पल्लव की नौका का आश्रय लिया है, जो कि सत्य पुरुषों का सर्वस्व है, उनके लिए यह भव सागर बछड़े के खूड़ के गड्ढे के समान है। उन्हें परम पद की प्राप्ति हो जाती है और उनके लिए विपत्तियों का निवास स्थान यह संसार नहीं रहता है। विपत्तियों का निवास स्थान यह संसार नहीं होता है, नहीं रहता है। परीक्षित, तुमने मुझसे पूछा था कि भगवान के 5वें वर्ष की लीला ग्वाल वालों ने 6ठे वर्ष में कैसे कही, उसका सारा रहस्य मैंने तुम्हें बतला दिया। भगवान श्री कृष्ण की ग्वाल वालों के साथ वनकीरा असुर आघासुर को मारना, हरी हरी घास से युक्त भूमि पर बैठकर भोजन करना, अपराकृत रूपधारी बछड़ों और ग्वाल वालों का प्रकट होना और ब्रह्मा जी के द्वारा की हुई इस महान स्तुति को जो मनुष्य सुनता है, जो मनुष्य सुनता है और जो मनुष्य कहता है, उसको धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। केवल सुनने मात्र से, केवल सुनने मात्र से उसको धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। परीक्षित, इस प्रकार श्री कृष्ण और बलराम ने कुमार अवस्था के अनुरूप आंख मिचौनी सेतु बंद बंदरों की भांति उछलना कूदना आदि अनेकों लीलाएं करके अपनी कुमार अवस्था में ब्रज में ही त्याग दी, ब्रज में ही त्याग दी। श्याम रामचंद्र की जय। कल धेनासुर का उद्धार और बाल बालों को कालिया नाग के विष से बचाना। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मौसम दीन न दीन तुम समान रघुवीर। अस विचारी रघुवंश मणि हरौ विषम गंभीर। कामी नारी प्यारी जिमी लोभै प्रिय जिमीदार। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। श्री राम जय राम जय
महाराज